नमस्ते बच्चों, स्वागत है सानू स्मार्ट क्लासेस में। आज हम कक्षा 4 की वीणा है, जो किताब वीणा है उसी का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है चिड़िया का गीत। और इसको पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ये जो कविता है वो लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। तो अब इसका भावार्थ जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर इसके हम तो पहली जो पहला पैराग्राफ है उसका भावार्थ ये होगा कि एक चिड़िया का चिड़िया ने अंडा रखा था अपने घोंसले में। उस अंडे के अंदर एक चूजा जो है वो ये सोचता है कि सबसे पहले जो मेरा घर था वो अंडे जैसा गोल गोल था, तब तक मैं यही समझती थी कि ये संसार इतना ही बड़ा है, जितना बड़ा अंडे का आकार है उतना ही बड़ा संसार है। फिर जब घोंसला बन गया और वो चूजा बन गया, चूजा बन के अंडे के बाहर आ गया, तब वो सूखे तिनकों से तैयार किए गए घोंसले में जब चिड़िया बैठी तो उसको लगा कि संसार इस घोंसले कितना ही बड़ा है, इससे बड़ा नहीं है। फिर चिड़िया उस घोंसले से उड़कर एक शाखा पर गई जो कि कोमल, जो हरी भरी थी और उसका शरीर कोमल अंगों वाला था। तब तक वह समझती थी कि संसार इस पेड़ के आसपास ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही बड़ा संसार है। फिर आखिरी वाला का देखिए। जब वह थोड़ा बड़ी हो गई चिड़िया तो आसमान में दूर तक उड़ गई और उड़ती रही, तो उसको लगा कि मैं तो समझती थी बहुत छोटा संसार है, लेकिन ये तो संसार बहुत ही बड़ा है। तो ये पूरा भावार्थ हो गया। इसको लिखा किसने? निरंकार देव सेवक जी ने। अब इसकी हम बातचीत के लिए यानी अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो देखो भाई, पहला प्रश्न है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताओ। यदि आवश्यक है तो कारण बताओ। तो मैंने लिखा है हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, पशु पक्षियों के लिए घर की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि सुरक्षा के लिए, फिर मौसम के बचाव के लिए, क्योंकि जो सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात आती है तो उससे बचने के लिए, और फिर आराम करने के लिए भी ज़रूरी है, और बच्चों की देखभाल करने के लिए भी घर होना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो पहला कारण यह है कि कमाई करने के लिए जाते हैं। फिर दूसरा कारण हो सकता है कि पढ़ने के लिए जाते हों, शिक्षा के लिए। फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाते हों शादी ब्याह में। प्रश्न नंबर 3 है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? तो हमने इसका उत्तर थोड़ा बड़ा था तो मैंने उत्तर को नीचे लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग भी यहीं पर लिख लीजिएगा। तो देखो, बाहर जाते समय चिंता और उदासी रहती है क्योंकि उनकी याद आती है। जब वापस आते हैं तो खुशी और सुकून मिलता है क्योंकि सब एक साथ हो जाते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है तो या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अतिथि माने मेहमान। तो हमें कैसा लगता है? तो हमें बहुत खुशी और उत्साह महसूस होता है। फिर प्रश्न नंबर 5 है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार को देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो देखिए, हाँ, हम भी पक्षियों की तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब हम छोटे छोटे होते हैं तो कम बातें पता होती हैं,
बड़े होने पर नई नई चीज़ें सीखते हैं, जैसे स्कूल जाना। तो ये हो गए 5 प्रश्नों के उत्तर। अब देखो लिखा है कविता की बात। तो प्रश्न नंबर 1 नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक सही विकल्प हो सकते हैं। तो जैसे का वाला, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। जैसे पहला है, घोंसला पक्षियों का घर होता है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ पर होता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। तो इसमें जो जो आपको सही लगे उन पर टिक मारना है। तो घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही है। फिर सूखे तिनकों से घोंसला बनता है, ये भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, ये गलत है, घर में भी हो सकता है। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, ये बिल्कुल सही है। अब प्रश्न नंबर ख वाला देखते हैं। कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो संसार के लिए तो किया नहीं गया है, ना आकाश के लिए, ना घर के लिए, घोंसले के लिए किया गया है। तो घोंसला वाला सही है। अब प्रश्न नंबर ग देखते हैं। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? तो इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा। फिर प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान करके उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। देखो इसमें पूरा कविता दिया गया है, लेकिन इधर उधर करके दिया गया है, आपको मैचिंग करना। जैसे पहले नंबर पर ये वाला पार्ट रहेगा कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। फिर दूसरे नंबर पे आएगा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर तीसरे नंबर पर आएगा ये, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। और फिर 4 नंबर पर यही आएगा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर 5 नंबर पर ये वाला आएगा, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। फिर 6 नंबर पर आएगा, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर आखिरी वाला स्टैंजा होगा, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। इस तरह से इसको मिला लीजिए आप लोग। फिर लिखा है सोचिए और लिखिए। पहला है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो देखो, जब चिड़िया अंदर थी, मतलब जब चिड़िया अंडे के अंदर थी तब उसको संसार छोटा लगा। जब वह घोंसले में थी तब भी उसे संसार छोटा लगा, और जब वह डाल पर पहुंची तब भी उसे संसार छोटा सा लगा था। फिर प्रश्न नंबर 2 है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? तो उसने दूर दूर तक फैले पेड़ पौधे और जंगल देखे होंगे, नदियाँ और पहाड़ देखे होंगे, खेत खलिहान देखे होंगे, गांव शहर देखे होंगे, खुला अनंत सा आकाश देखा होगा जिससे उसको लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? सुबह सुबह ही पक्षी क्यों आवाज़ें ज़्यादा करते हैं? तो सुबह ही भोजन की खोज में निकलने के लिए आपस में बातें करते हैं, इसके लिए वो आवाज़ आती है। सुबह ही वो आपस में बातें करते हैं, और घोंसले में लौटते समय भी, शाम को घोंसले में लौटते समय भी वो बातें करते हैं, इसीलिए आवाज़ शाम को सुनाई देती है। और जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो वो गाना वाना गाते हैं, तो जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है।